अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये एक यंग मैन की है जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 25 साल के दरमियान है और उसका नाम है फ्रॉस्ट। वो एक अमेरिकन करैक्टर है। फ्रॉस्ट एक बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव और वल्गर आदमी है। वो खुद मेहनत नहीं करता, वो खुद मेहनत करने का आदी बिल्कुल नहीं। वो दूसरों के पैसों से ज़िंदगी गुजारता है और उसका रिवार्ड उसे क्या मिलता है कि वो एक ब्लाइंड बैगर बनता है। और ब्लाइंड बैगर बनने के बाद क्या उसकी बाकी की लाइफ भी ऐसे ही गुजरती है या वो दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ भी आता है, हम जानेंगे ये स्टोरी के आखिर पे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ उस फ्रॉस्ट की कहानी को, जो 22 साल का नौजवान है और वो अमेरिका की एक छोटी सी स्टेट जिसका नाम अलबामा है, वहाँ पे वो किसानों से, फार्मर से और जो एग्रीकल्चर के कामों से एसोसिएटेड लोग हैं वो उनसे फ्री में टैक्स लेता है। आप हैरान होंगे कि जो फ्रीली लोगों से टैक्स लेता है, क्या गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती? क्या वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट उसको कुछ नहीं कहती? क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले अदारे उस फ्रॉस्ट के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते? क्या वो उसको कुछ नहीं कहते थे? पुलिस उसको कुछ नहीं कहती थी? वो उसको अरेस्ट नहीं करती थी? ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आम आदमी के जहन में उठने वाले हैं जब हम फ्रॉस्ट के करैक्टर को देखते हैं, जो लोगों से, किसानों से सिर्फ टैक्स की फॉर्म में पैसा वसूल करता है। और वो टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती, वो अपने इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों से पैसे लेता है। वो उन तमाम लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ था। लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो उसी कस्बे में, उसी स्टेट ऑफ अलबामा में एक ओल्ड मैन आता है जिसका नाम था थॉमस। थॉमस एक 50 to 60 ईयर्स ओल्ड गाय था। वो एक रिच मैन था। उसने थ्रू आउट लाइफ फार्मिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और फार्मिंग से उसने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद भी की। उसकी कोई औलाद नहीं थी, ना उसकी बीवी थी, ना उसकी फैमिली थी, और एग्रीकल्चर से वो जो पैसा कमाता था वो लोगों की मदद में खर्च कर देता था। जब वो उस कस्बे में आकर एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड खरीदता है और उस पर एग्रीकल्चर शुरू करता है, तो फ्रॉस्ट एज़ यूजुअल जिस तरह वो दूसरे किसानों से पैसे वसूल करता है, उसी तरह वो उससे भी पैसे वसूल करने आता है। थॉमस उसको इग्नोर करता है और वो उससे पूछता है कि वो उससे किस बात के पैसे मांगता है, किस बात का टैक्स मांगता है। तो आसपास के लोगों ने थॉमस को, उस ओल्ड मैन को बताया कि ये तमाम लोगों से ऐसे ही टैक्स वसूल करता है विदाउट एनी रीज़न, और ये लोगों के पैसों से ही ज़िंदगी गुजारता है, और ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा रवैया भी रखता है, इवन कि ये उन्हें अब्यूज़ भी करता है। थॉमस को ये बात बहुत बुरी गुजरी और एक दिन जब वो दोबारा उसके पास टैक्स वसूल करने के लिए आया, उससे पैसे लेने के लिए आया, तो उसने थॉमस से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, उसको अब्यूज़ किया, जो कि उस आम जेंटलमैन के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। वो पुलिस स्टेशन गया और उसके अगेंस्ट रिपोर्ट की, लेकिन उसको अरेस्ट करने के लिए, फ्रॉस्ट को अरेस्ट करने के लिए कोई भी नहीं आया। इवन के पुलिस वालों को ब्राइब करता था, वो पुलिस वालों को मंथली पेमेंट देता था उसके क्राइम को सपोर्ट करने के लिए। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ही में करप्शन नहीं, करप्शन दुनिया की सुपर पावर्स में भी है, और वहाँ पे है जहाँ पे उनकी बहुत बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दूसरी स्टेट्स की निस्बत बेहतर नहीं। थॉमस को ये बात बहुत बुरी गुजरती है जब उसने ये देखा कि ना उसकी पुलिस मदद कर रही है, ना स्टेट मदद कर रही है, और ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अदारा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वो इस तरह की बला से कैसे जान छुड़वाएंगे। वो एक दिन चर्च जाता है और वो ये कहता है, अल्लाह से दुआ मांगता है कि तेरे सिवा अब मेरा कोई मददगार नहीं, और अपने आप को उसके सरेंडर कर देता है। और वो ये कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम उसको टैक्स नहीं देना चाहता, और मैं यहाँ के किसानों को भी बचाना चाहता हूँ कि वो अपनी मेहनत की कमाई इसको बिला वजह ना दे। और वो गॉड से मदद मांगता है कि गॉड को उसकी मदद करनी चाहिए। जब वो ये बात कहकर चर्च से बाहर निकलता है तो वो उसी थॉमस क्या देखता है, उसी फ्रॉस्ट को, वो एक बूढ़ी और गरीब जो खेतों में काम करने वाली एक औरत थी, उससे पैसे वसूल कर रहा होता है, उससे बाय फोर्स पैसे खींच रहा होता है, उससे पैसों की डिमांड करता है। वो औरत
इस लायक नहीं थी कि उसको उसकी डिमांड के मुताबिक पे कर सके। अचानक एक बहुत बड़ा विंड स्टॉर्म आता है और वो तूफ़ान, वो विंड स्टॉर्म इतनी तेज़ था, हवा इतनी तेज़ ब्लो हुई कि वहाँ की हर जगह को ऐसे लगता था जैसे वो तबाह करके रख देगी। सारे लोग खौफ के मारे घरों में भाग गए, माँ सिवाय उस बूढ़ी औरत के और उस फ्रोस्ट के जो उससे पैसे मांग रहा था। बाय चांस एक छोटा सा तिनका उसकी आंख में जाता है फ्रोस्ट की, और वो अपनी आंख को थोड़ा सा रब करता है तो उसमें स्वेलिंग होती है। उसकी आंख में पेन होता है, वो फ़ौरन घर जाता है, उसको वॉश करता है। अगले दिन जब वो उठता है तो उसकी आई का विजन जो था वो ब्लर हो चुका था, उसको ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। 2 से 3 दिन बाद वो जब डॉक्टर्स के पास, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स के पास जाता है तो उसे ये अंदाज़ा होता है कि उसकी आँखों की रोशनी तकरीबन जा चुकी है। उसकी एक आँख तो ख़राब हुई थी, उसके साथ उसकी दूसरी आँख को भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया, और बाय चांस, बाय नेचर वो 2 वीक के अंदर अंदर टोटली ब्लाइंड हो गया। जब वो बिल्कुल ब्लाइंड हुआ तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट चला गया, और जो पैसे उसने लोगों से वसूल किए थे वो उनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल तक सर्वाइव कर चुका था। आफ्टर 1 ईयर सर्वाइवल, 1 साल के बाद उसके पास अब कोई पैसा नहीं था कि वो और सर्वाइव करता, और ही बिकेम अ ब्लाइंड बैगर, और उसने गलियों में लोगों से मांगना शुरू कर दिया। ये वही फ्रोस्ट था जो लोगों से बाय फोर्स पैसे लेता था। अब जब वो ब्लाइंड बैगर बना तो एक दिन वही टॉमस बाय नेचर, बाय चांस उसी स्टेट में जाता है जहाँ पे फ्रोस्ट एज ए बैगर लोगों से पैसे मांगता है। वहाँ पे वो फ्रोस्ट को देखता है और वो उसे पहचान लेता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके पास जाता है और उससे उसकी हालत के बारे में इंक्वायर करता है, और उसको बताता है कि मैं वही टॉमस हूँ जिससे तुम बदतमीज़ी करते थे, जिससे तुम पैसे लेते थे। फ्रोस्ट टॉमस को पहचान लेता है, उसकी आवाज़ से पहचानता है, और उसको वो सारी अपनी लाइफ के बारे में बताता है जो उसने किया और उसको जो सज़ा मिली और वो किस तरह ब्लाइंड बैगर बना। टॉमस उसको चर्च लेकर जाता है और उसे ये कहता है, उसे एडवाइस करता है कि उसे सच्चे दिल से खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि वो अपने आने वाली लाइफ बेहतर तरीके से गुजार सके, उसकी ये दुनिया भी बेहतर हो और अगली दुनिया भी बेहतर हो। वो चर्च जाता है, वो सच्चे दिल से तौबा करता है और वो ये कहता है कि आइंदा वो लोगों को कभी हर्ट नहीं करेगा, उसके मासूम लोगों पे कभी जुल्म नहीं करेगा। अगले दिन जब फ्रोस्ट घर लौटता है तो टॉमस उसके पास आता है। वो उसको एक आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाता है, वो उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है। आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक उसकी आई साइट में रिकवरी होना शुरू हो जाती है और तकरीबन 1 माह में वो इस काबिल हो जाता है कि वो तकरीबन 50-60% देख सके। 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद उसकी आई साइट टोटली रिकवर हो जाती है। जब उसकी आई साइट टोटली रिकवर हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस टू गॉड वो एक ऐसा पॉइजमैन बनता है। पहले वो लोगों से पैसे बाय फोर्स लेता था, अब वो खुद एग्रीकल्चर में मेहनत करता था और एग्रीकल्चर से जो वो पैसा कमाता था वो उस सोसाइटी के गरीब लोगों पे खर्च करता था। अब वो उस तरह का फ्रोस्ट नहीं रहा था। अब एग्रीकल्चर से जो पैसा वो कमाता था वो गरीबों की खिदमत में सर्व करता था। और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि वो एक हाई लेवल का ट्रेडर बना। उसको ये रिवार्ड उसकी वजह से मिला जो वो लोगों की खिदमत करता था सेल्फलेसली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।